बादशाह तारीख पेश करती है तो वह सुल्तान एक दिन अपने हमराहियों के साथ, बस यही आखिरी बात सुनो, वक्त हो जाए, अपने हमराहों के साथ निकला और निकलने के बाद देखा तो क्या देखा कि एक आदमी मरा पड़ा हुआ, एक आदमी मरा हुआ, और जो भी उसके करीब से आ रहा, चचा देख के चला जा रहा, देख के चला जा रहा, देख के चला जा रहा, जरा देखिए तो सही, अल्लाहू अकबर, वो मरा पड़ा हुआ था। किसी से उसने पूछा सुल्तान ने, ये बता आखिर इसको दुनिया छू क्यों नहीं रही, आखिर दुनिया इसके करीब जा क्यों नहीं रही। अभी आप ही सरफराज साहब किबला ने कहा है कि नमाज की नियत करके जा रहे थे, जैसे कि एक ये होता है कि हम नमाज के लिए घर से निकल जाते हैं तो नियत दिल के इरादे का नाम हुआ करता, अगर हमने यहाँ से घर से तहैया कर लिया कि नहीं हमें असर की नमाज पढ़नी है या ऐसा की नमाज में शामिल होना है, तो रास्ते में जितने कदम चला करते हैं हर कदम पे नेकी मिला करता, और आप नमाज में शामिल हो जाया करते हैं। यकीन जानो मैं सलाम पेश करता हूँ भाई तबरेज साहब के वालिदे मोहतरम को, और ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आज के तारीख में जो मिलादुल नबी के सदके में, कुरान खाली करने के सदके में परवरदिगार आलम उनके गुनाहों को माफ करके जन्नत में आला मकाम अता फरमा देना। इसलिए आज कोई और देखे या न देखे, इंसान का जिस्म मरा करता है रब्बानी साहब, इंसान की रूह नहीं मरा करती है, इंसान का जिस्म सिर्फ मरा करता है। इसलिए अगर रूह मर जाए तो फिर सवाल जवाब कहाँ से होगा, फिर उसे कब्र में जिंदा कैसे किया जाएगा, फिर उसे हश्र में उठाया कैसे जाएगा। मेरा ये ख्याल है, मेरा यह मानना है, हकीकत जान लीजिए, आज अल्लाहू अकबर मरहूम रहमतुल्लाह साहब जी तबरेज भाई के वालिद मोहतरम की रूह भी कहीं इधर ये कहीं होगी, बशर्ते हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आज मेरे साहबजादे क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। तो ये बताओ कि अगर हम आए हैं तो सवाब की नियत से आए हैं, तो दिल में कम से कम दुरूद पाक पढ़ते रहे, कलमा पढ़ते रहे और सवाब पहुंचाते रहे। वो शाह जब पहुंचा और पहुंचने के बाद एक आदमी से पूछा कि ये बता आखिर क्यों नहीं इसके लाश को कोई उठा रहा है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया था कि सुन लो, ये इंसान जानी था, ये इंसान शराबी था, ये इंसान जनाकार था, ये इंसान शराब पिया करता था, इस बुनियाद पे इसे कोई छू नहीं रहा है। कसम खुदा की, उस बादशाह ने कहा कोई न कोई हिकमत तो जरूर है। आज 3 दिन का वक्त गुजर गया, कोई उसे उठा नहीं रहा है, कोई इसके करीब नहीं जा रहा है। चला है उसके दरवाजे के करीब जहां उसकी अहलिया रहा करती थी, जहां उसकी बीवी थी। दरवाजे पे आपने दस्तक दिया और दस्तक देने के बाद कहा कि ये बता तेरे शौहर को मरे हुए 3 दिन हो गया और कोई उसको छू नहीं रहा है, मामला क्या है। अल्लाहू अकबर। बीवी ने कहा क्या आपने नहीं पूछा? कहा हमने पूछा तो जरूर था, लेकिन लोगों ने यही बताया था कि जनाकार इंसान था, शराबखोर इंसान था। आज मुसलमान के बेटे हैं जो अपना सुकून कहीं और नहीं तलाश कर रहे हैं, बल्कि अपना सुकून तलाश कर रहे हैं तो शराब के बोतल में तलाश कर रहे हैं। आज मुसलमान का बेटा दारू के नाम पे बियर पीता हुआ नजर आ रहा है। आज मुसलमान का बेटा रंगे हाथ जो है कि मैं खाने की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है। ऐ मुसलमानों, मैं खाने की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं खाने से जब पलट के आओगे तो गंदे नालियों में गिर जाओगे। मैं खाने से जब पलट के आओगे दुनिया तुम्हें शराबी कहेगी। मैं खाने से पलट के आओगे दुनिया के नजरों में तेरी इज्जत नहीं होगी। लेकिन अल्लाहू अकबर, खुदा के घर से पलट के आओगे, खाने खुदा से पलट के आओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस गली से गुजरोगे दुनिया ये कहेगी बड़ा शरीफ इंसान जा रहा है, नमाजी जा रहा है, वक्त का परहेजगार जा रहा है, वक्त का मुत्तकी जा रहा है। तो मैं खाने की तरफ चलने की कोशिश न किया जाए। अगर चलने की कोशिश किया जाए तो खाने खुदा के तरफ चलने की कोशिश किया जाए। अल मुख्तसर सुल्तान पहुंचा, कहा तेरे शौहर को मरे 3 दिन हो गया, अब तक उसके जनाजे को किसी ने नहीं पढ़ा। क्या मतलब है? कहा कि दुनिया वाले जानते हैं कि वो जानी थी, दुनिया ये जानती थी कि फाहिशा के कोठे पे वो जाया करते थे, दुनिया ये जानती थी कि सुबह को उठते थे तो शराब खाने की तरफ जाते थे, शराब जाके लेते लिया करते थे। लेकिन कहा हकीकत सही है कि मैं अपने शौहर को ये कहा करती थी कि मेरे शौहर एक वक्त आएगा कि तेरे जनाजे को कोई छुएगा नहीं, तेरे जनाजे को कोई पढ़ेगा नहीं। तो मेरे शौहर ये कहा करते थे कि सुन, कोई और पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मेरा जनाजा अगर कोई पढ़ेगा तो वक्त का बादशाह पढ़ेगा, मेरा जनाजा कोई पढ़ेगा तो वक्त का वली पढ़ेगा, मेरा जनाजा पढ़ेगा तो वक्त का बादशाह पढ़ेगा। ये घर वाले पढ़े न पढ़े, मोहल्ले वाले पढ़े न पढ़े, इससे कोई मुझे मतलब नहीं। कहा हिकमत क्या है? तो उस बीवी ने कहा था कि सुनो, हिकमत यही है कि सुबह को मेरा शौहर उठता था और उठने के बाद मुझसे पैसा मांगता था, 150 रुपये मांगता था और जाता था मैं खाने के जाने, और जाने के बाद चंद बोतलें खरीदता था, शराब की बोतल लेता था और लेने के बाद लेके चलता था। चलने के बाद उसे वो पीता नहीं था, लेकिन दुनिया ये देखती थी कि शराब खाने की तरफ जा रहा है, दुनिया ये देखती थी कि दारू पीने के लिए जा रहा है, लेकिन वो पीता नहीं था, बल्कि उन शीशियों का इकट्ठा करता था और लाने के बाद उसे गंदे नालियों में बहा दिया करता था, गटर में फोड़ के
करता था, मैं शौहर से पूछती थी कि मेरे शौहर ये बताइए क्या कर रहे हो, तो जवाब यही देते थे कि चल अगर मैंने 5 शीशी खरीद के लेके आया है, 5 बोतल लेके आया है, तो कम से कम आज 5 लोग तो शराब पीने से बच जाएंगे। क्या होगा? शराब पीने से तो बच जाएंगे। फिर सुल्तान ने कहा कि वो दूसरी बात क्या है कि तुम कहती हो, दुनिया कह रही है कि ज़ानी है, ज़नाकार है, ज़ना करता है, ज़ना के माने समझ रहे हैं, अब पर्दे में ही सुने तो बढ़िया रहेगा। आज तो इतना हंगामा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आज लड़का अपने बाप की इज्जत नहीं देख रहा है और लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं देख रही, अपने खानदान वालों की इज्जत नहीं देख। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है, ये कौन सा नशा है। सुनो, जिस नशे में आप डूबे हुए इतने कूटे जाओगे कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बाप की इज्जत देख, तेरे बाप ने तेरे लिए कितना मेहनत किया हुआ है, तेरे साथ तेरे खानदान की इज्जत लगी हुई है, तेरे साथ तेरे खानदान की इज्जत जुटी हुई है। मेरी माँ बहनों अगर सुन रही हो तो सुनो, जो दुनिया में तुम प्यार के नशे में इधर से उधर कदम भगा रही हो, अगर सबसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार करने वाला है तो वो तेरा बाप नजर आया करता है, तेरी माँ नजर आया करती है। दुनिया में इससे ज्यादा कोई दुनिया वालों से प्यार नहीं करेगा, मुझसे कोई और नहीं प्यार कर सकता। अल्लाहू अकबर। तब आपने कहा था ये बता, दुनिया कहती है कि जनाकार है, जना किया करता है। कहा हाँ ये भी सच बात है कि शाम के वक्त मुझसे 500 रुपया लेते थे और लेने के बाद फाहिशा के दरवाजे पे जाते थे, उसकी कीमत दिया करते थे और कीमत देने के बाद रात भर उस कोठे पे रहा करते थे। दुनिया ये देखती थी कि अल्लाह बदकार औरत के करीब जा रहे हैं, लेकिन मेरे शौहर का काम तो ये था कि 500 रुपया देता था और देने के बाद वो कुछ और नहीं करता था, बल्कि उस रात में उस फाहिशा औरत से कहता था जा गुस्ल कर ले, जा वजू कर ले और वजू करने के बाद आ बैठ जा, इसलिए कि आज रात की कीमत मैंने तुझे दे दिया है, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना है, इसलिए अल्लाहू अकबर कीमत मैंने दिया हुआ है। वो औरत जाती थी, वजू करती थी, वो औरत जाती थी, मुसल्ला लेके आती थी, एक तरफ ये इंसान खड़ा हो जाता था और दूसरे जानिब वो औरत खड़ा हो जाती थी। रात भर ये भी खुदा की इबादत किया करते थे और रात भर वो भी खुदा की इबादत किया करते थे। औरत ने कहा कि मेरा शौहर जानी था नहीं, लेकिन दुनिया के नजरों में मेरा शौहर जनाकार था। दुनिया के नजरों में दुनिया ये जानते कि फाहिशे के कोठे पे जा रहा। जी हकीकत जान लीजिए। अल्लाहू अकबर। जब उन्होंने ये बात सुनी, पूरे रियाया में ऐलान करवा दिया कि जितने जो है कि अइम्मा है, जितने उलमा है, जितने वक्त के वली है, जितने बादशाह है मेरे शहर के अंदर, सबके सब आ जाओ। इसलिए आज जनाजा किसी और का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि आज जनाजा पढ़ा जाएगा, एक अल्लाह वाले का जनाजा पढ़ा जाएगा, एक अल्लाह वाले का जनाजा पढ़ा जाएगा। यकीन जान लो मेरे भाई, कोशिश ये करो कि मरो तो दुनिया आपकी इज्जत से नाम ले, दुनिया आपको जिल्लत से नाम ले ले। इसलिए इंसान वही अच्छा हुआ करता है जो मर्द मोमिन होके मरा करता है, जो मुसलमान होके मरा करता है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। आज आपकी बारी है तो कल हमारी बारी है, क्या आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। खुदा की बारगाह हमारी